हेलो गाइस, ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो सभी ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिनको कि ट्रेडिंग की रियलिटी नहीं पता और वो उनको सिर्फ इतना पता है कि हाँ, हम ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा सकते हैं थोड़ा बहुत इसको सीख कर। क्योंकि सोशल मीडिया पर तुमको सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि कुछ महीने ट्रेडिंग को सीखो और तुम पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन इसकी जो रियलिटी है वो हर कोई तुम्हें सोशल मीडिया पर नहीं बताएगा। क्योंकि जो लोग तुम्हें यूट्यूब पर सिखा रहे हैं ट्रेडिंग, जो भी टीचर्स हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी ऐसे हैं, पर वो लोग तुम्हें कभी इसकी जो डार्क साइड है वो नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर वो उस चीज़ को बताने लगे तो लोग मतलब जो सीखना चाहते हैं वो पहले ही डर जाएंगे और शायद फिर वो उनका कोर्स वगैरह ना बाय करें। इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया पर इसकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो दिखाई जाती हैं, जो इसके नेगेटिव पॉइंट हैं उन पर कोई भी बात नहीं करता, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पता होना एक ट्रेडर को, अगर वो ट्रेडिंग में आना चाहता है। आज हम इसी पे बात करेंगे। तुमको अभी तक सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग के बारे में सिर्फ इतना बताया जाता है कि इससे तुम क्विक मनी बना सकते हो और कम टाइम में ज़्यादा पैसे बना सकते हो। हाँ, ये रियलिटी है, पर इसके जो नेगेटिव पॉइंट हैं उन पर कोई भी बात नहीं करता। अगर वो तुमको नहीं पता और तुम ट्रेडिंग में आ गए हो, सीख रहे हो, आगे जाके तुम्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है और तुम्हारी जो जर्नी तुम 6 महीने में पैसे कमाने का सोच के आए हो, शायद वो कुछ सालें तुम्हारी साल उसमें चली जाएं। तो इसलिए तुमको पहले ही इसके जो जितने भी मतलब मेरा जो मानना है कि अगर तुम कुछ भी चीज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है, अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो तुम्हें उस चीज़ के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। मतलब जो भी तुम कर रहे हो उसके बारे में हर एक पॉइंट पता होना चाहिए और जो भी नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, हर एक पॉइंट पता होना चाहिए और तुम्हें पता करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम इसमें अपना मतलब करियर बनाना चाहते हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके बारे में तुम्हें पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो पहली बात कि आजकल जो बहुत सारे ट्रेडर हैं जो अभी आ रहे हैं, सीखना चाहते हैं, जो तो उनका जो माइंडसेट है वो इतना सोच के आते हैं कि हम अगर कोई इंसान ये सोचकर ट्रेडिंग सीखना चाहता है कि इसको मैं साइड इनकम बना सकता हूँ, मतलब थोड़ा टाइम सीख कर और इससे मेरे खर्चे वगैरह निकल जाएंगे, तो मैं उसको एक सलाह देना चाहूँगा कि तुम इसमें ना आओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि तुम जो खर्चा इससे निकालने की सोच रहे हो, इसको साइड इनकम बनाने की सोच रहे हो, अभी जो तुम्हारे पास खर्चा जो तुम्हारा चल रहा है, शायद तुम उसको भी दबा दोगे। ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट मत करना। अगर तुम सीखना चाह रहे हो तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना कि हाँ, मैं पहले इसको सीखूंगा, उसके बाद करूँगा। दूसरे वो लोग जो मतलब ये सोच के आते हैं कि बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि ट्रेडिंग बहुत ही मतलब नॉर्मल चीज़ है और इसको थोड़ा टाइम सीख के कोई भी करना स्टार्ट कर देगा। तो इस चीज़ पे अगर मैं बताऊं तो ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है। अगर इतनी ही आसान होती तो आज हर कोई ट्रेडिंग ही कर रहा होता।
और जो मतलब इसको अगर कंपेयर किया जाए तो जो लोग यूपीएससी ये नीट वगैरह का जो तैयारी करते हैं उससे कई ज़्यादा हार्ड है ट्रेडिंग। इसको समझना उससे कई ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तो इस चीज़ को तुम कभी भी दिमाग में मत रखना कि ये बहुत इजी है, ये बहुत नॉर्मल है और मैं 1-2 महीने 3-4 महीने में सीख कर और इससे पैसे बनाना स्टार्ट कर दूंगा, तो ये नहीं होने वाला। ओके, तो अब इसकी जो डार्क साइड है ट्रेडिंग में आने के बाद, मान लो अभी तुम ट्रेडिंग में आ चुके हो, सीखना स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होने वाला है, आगे क्या क्या एक ट्रेडर के साथ होता है, वो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें वो चीज़ें पता होंगी तो तुम उस चीज़ के लिए पहले से रेडी रहोगे और अपना उसी तरह से माइंडसेट को बिल्ड करोगे, तो शायद तुम उन चीज़ों से मतलब होने तो वाली हैं वो तुम्हारी जर्नी में, पर ये है तुम वो चीज़ों से बहुत जल्दी ऊपर उठ सकते हो। अगर तुम्हें नहीं पता और वो चीज़ें तुम्हारे साथ अचानक से होंगी तो तुम उन चीज़ों में कंफ्यूज होके शायद ट्रेडिंग छोड़ दो या कुछ और डिसीजन लो। हम्म, और जो 90% ट्रेडर हैं जो फेल होते हैं, ट्रेडिंग क्विट करते हैं, उनका यही रीजन होता है कि उनको उनमें से कुछ लोग हैं, जैसे समझो 10 ट्रेडर हैं, 10 10 ने सीखना स्टार्ट किया और 10 में से जब वो रियल पैसे से अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं तब वहां पर 1-2 महीने बाद सिर्फ एक या दो बंदा बचेगा, बाकी के सब ट्रेडिंग क्विट करके निकल जाएंगे। उसमें से कुछ लोग इस चीज़ से परेशान होंगे कि उनकी चीज़ें काम नहीं करेंगी, वो इतना सीखने के बाद भी लॉस करेंगे और वो ये चीज़ को फिर जुआ सट्टा जो भी बोलते हैं वो बोल के और ट्रेडिंग क्विट कर देते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो हैं उनको प्रॉपर मतलब अगर उन्होंने नॉलेज नहीं ली होती और फिर वो सीधा अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो वो लोग भी यहीं से क्विट करके निकल जाते हैं। और जो लोग बचते हैं वो आगे जाके अपना धीरे धीरे अपने लॉसेस से सीखते हैं और आगे ट्रेडिंग को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा इसकी। अभी मान लो कि तुम ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो अभी तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होगा, तुम्हारी कैसी जर्नी रहेगी, मैं ये बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर ट्रेडर का सेम यही फेस चलता है और ये हर ट्रेडर की जर्नी में होता है। ठीक है, देखो, अगर तुम ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखने के लिए थोड़ा सीरियस हो, तुम चाहते हो इसी चीज़ में अपना करियर बनाना, तो पहले तो तुम कम से कम 6 महीने या पूरा 1 साल सीखने पर ही फोकस करना। उसमें तुम ना तो एक भी रुपया कमाने की उम्मीद रखना। तुम्हारा शायद अगर तुम ट्रेडिंग मतलब रियल पैसे से ट्राई करोगे तो तुम्हारा लॉस ही हो सकता है, पर ये उम्मीद मत रखना कि अभी मैं इनकम बनाने लग जाऊंगा और प्रॉफिट वगैरह करने लग जाऊंगा, तो ये नहीं होने वाला। नहीं होता, 1-2 बार तुम्हारा प्रॉफिट हो भी जाएगा तो बाद में तुम्हारा वहीं पे वो बराबर हो जाएगा, कुछ टाइम में फिर तुम्हें लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि तो जब तुम्हारे पास इतने टाइम में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, तो 1 साल तुम कम से कम 1 साल अपना पूरा सिर्फ इसको सीखने पर फोकस करना। ठीक है, 1 साल पूरा इसको प्रॉपर सीखने पर फोकस करना। उसके बाद तुम्हारा
जो फेस आएगा वो आएगा रियल ट्रेडिंग का। ठीक है। तो रियल ट्रेडिंग, जब तुम रियल मनी से अपना ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पर जो तुमने जो चीजें सीखी थी वो कभी काम करेंगी, कभी कुछ नहीं करेंगी, और उसमें तुम्हारा लॉस होगा। ठीक है। और जब तुम्हारा लॉस होगा तुम खुद पे शक करोगे, खुद की तुम मतलब खुद पर ही शक करोगे कि मुझे कुछ नहीं आता, और मैंने जो सीखा वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, ये तो जो भी सीखा मैंने वो सब बेकार गया। ये सब थॉट्स आएंगे आपको। ठीक है। उसके बाद जब तुम ये वाले फेज से, बहुत लोग हैं, 80% लोग यहीं से ट्रेडिंग को क्विट कर देते हैं और यहीं से निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग इसमें अपना जो भी ट्रेड हैं, जो लॉस हो रहे हैं, थोड़ा वहाँ पे ब्रेक लेके थोड़ा और चीज़ों को सीख कर और फिर आगे जो कंटिन्यू करते हैं, फिर वो आगे अपना एक दूसरे फेस में जाते हैं, जहाँ पर कि तुम जो ट्रेड करोगे उसमें तुम्हें प्रॉफिट होने लगेगा। मतलब थोड़ा बहुत तुम पैसा बनाने ही लगोगे खुद का, और वहां पर तुम्हें प्रॉफिट होने लगेगा, तुम्हारी चीजें काम करने लगेंगी, तुम्हारी सिंपल सी सिंपल चीजें काम करेंगी यहाँ पर। फिर तुम्हें अब खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस होगा, और खुद की जो तुमने जो सीखा है वो तुम्हें महसूस होगा कि हाँ वो चीजें मेरी काम कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो चीजें काम नहीं कर रही तो ऐसा होता ही है कि वो चीजें सच में ही काम नहीं करती। ये नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे यहाँ पर माइंडसेट का खेल है। यहाँ पर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते और तुम गलत एंट्रीज वगैरह लेने लगते हो, तब वो चीजें काम नहीं करती और तुम्हें लगता है कि जो मैंने सीखा था वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है। और जब तुम इस फेस में आते हो तब तक तुम अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल करना सीख चुके होंगे। तुम अपने जो डिसीजन है उनको अच्छे से लेना सीख गए होंगे, और अपने माइंडसेट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके होंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो तुम्हें प्रॉपरली वर्क करते हुए दिखेंगी। फिर तुम ऐसे कहीं पर ही एंट्री नहीं लोगे, किसी ट्रेड में कहीं पर भी नहीं घुसोगे। फिर तुम पूरा वेट करोगे अपने एंट्री के लिए पूरा लॉजिक के साथ, और तुम ट्रेड करोगे, वहां पर तुम्हारा प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो ये इसमें ये जो जर्नी है ये इतनी ही छोटी नहीं होती। ये जो ये वाला फेस है ना, ये किसी का तो बहुत कम रह सकता है, क्योंकि वो वहां से थोड़ा जल्दी मूव कर जाएगा और चीजें सीख। लेकिन किसी का ये फेस बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, उसमें वो बहुत अपने मतलब थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ट्रेडिंग क्विट करने की सोचेगा, और वो बहुत लोग क्विट भी कर देते हैं। तो ऐसा ही होता है। इसमें जो सबसे जो खतरनाक और भयानक अगर हम बोल सकें तो ये वाला जो फेस है वो बहुत ज़्यादा गंदा होगा, क्योंकि इसमें तुम अपना पूरा पैसा लूज कर चुके होंगे, फिर तुम्हारे पास कैपिटल नहीं बचेगा ट्रेडिंग करने के लिए। और फिर यहाँ से तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से क्विट करो या थोड़ा रिस्क लेके आगे बढ़ा जाए। ठीक है। दो तुम्हारे पास ऑप्शन रहेंगे, उसमें से तुम, अगर तुम प्रोसेस पे भरोसा करते हो, खुद पे भरोसा करते हो, और तो तुम आगे बढ़ने का सोचोगे, वरना तुम यहीं से क्विट करके यहाँ से निकल जाओगे। ठीक है। जो बंदा अपनी नॉलेज पर, अपने प्रोसेस पर, अपने माइंडसेट को कंट्रोल में कर सकता है, वो बंदा यहाँ से आगे जाता है। और इस ये वाला जो फेस है, अगर तुम इससे निकल गए
तो यहाँ पर अपना पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे, और तब तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैं जो ट्रेडिंग है वो सच, उससे मेरा पैसा बन रहा है, और अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है। और अभी मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल दूं इस चीज़ के, तो एक मिनट रुकिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर कोई बंदा वो ट्रेडिंग सीखने आया है, सीखने में जितना टाइम लगाए पहले, उसके लिए उतना कम है। अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि मैं कुछ टाइम सीखूंगा, थोड़ा बहुत सीख के और अपने खर्चे वगैरह निकालूंगा, ये पैसे बनाने लगूंगा, तो मत आओ। यही बोलूंगा कि तुम ट्रेडिंग में मत आओ। जो तुम्हारे पास अभी है तुम वो भी खो बैठोगे, जो तुम थोड़ा बहुत इसमें लेने आए हो, जो तुम्हारे पास है तुम वो भी इसमें अपना पैसा जो है लूज कर जाओगे। तो इसलिए अगर तुम ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो ये सोच कर आना कि इसमें मतलब तुम्हें प्रॉपर, जैसे तुम कोई एग्जाम क्लियर कर रहे हो, तुम मतलब कि कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हारा पूरा कोर्स लगता है। उसके लिए तुम्हें कोचिंग करनी पड़ेगी, और पूरा कोर्स वगैरह लेना पड़ेगा, और वो कोर्स का तुम्हारा एक टाइम भी रहता है कि इतने टाइम में तुम्हारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तब जाके तुम वो एग्ज़ाम दोगे। फिर वो एग्ज़ाम में भी तुम उसको क्लियर कर पाओगे या नहीं, ये भी नहीं पता। ये पता किसको है, जो जो बंदा उसकी तैयारी कर रहा है, उसको पता होगा कि हाँ, मैंने कैसी तैयारी की है, कैसा रिजल्ट आ सकता है। तो ये सिर्फ उसको अपनी मेहनत पर अगर भरोसा है, तो वो आगे कुछ करेगा, वरना वो वहीं पे क्विट कर देगा। ऐसे ही इसमें भी ये पूरा एक प्रोसेस चलता है कि तुम्हें पहले सीखना पड़ेगा। अगर तुम इसमें प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, तो पहले सीखना पड़ेगा। जो चीज़ें हैं, तुम कोई भी चीज़ बिना सीखे कैसे ही कर लोगे। और ये ट्रेडिंग है, इसमें तुम अगर बिना सीखे करोगे, तुम्हारी हर एक तुम्हारी छोटी सी गलती तुम्हारे पैसे को चुकानी पड़ेगी। अगर तुम मैं तुमको थोड़ा एग्जांपल दूं, तो कोई चार्ट पे देता हूँ, ठीक है? मान लो तुमने आप चार्ट में मतलब कोई चीज़ सीखी। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, यहाँ पर तुम्हें एफ दिख रहा है, ठीक है? ये एफ है, और ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एफ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तुमने ये चीज सीखी है, तुमने ये दोनों सीख रखे हैं कि जब मार्केट एक मतलब अपना जो मूव देता है, उसमें कोई एफ या ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो वहां तक वो रिट्रेस करेगा, उसके बाद वहां से मूव आएगा। ठीक है, ये तुमने सीखा है। तुमने ऑर्डर ब्लॉक भी सीखा था, तुमने एफ भी सीखा था। अब ये एफ से तो ऊपर चलेगी, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को इसने कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। ठीक है। अगर तुम यहाँ पर कोई एक छोटी सी गलती करो कि तुमने ये वाला जो है, तुम्हें बायस के बारे में नहीं पता, और तुम यहाँ पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठे हो, और यहाँ से तुमने ट्रेड ले लिया, सेल साइड का, यहाँ से तुमने ट्रेड ले लिया। ठीक है, जो नए लोग हैं उनको शायद ये समझ में ना आए, जो पर मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक देख के यहाँ से उन लोगों ने, जो भी जिनको मतलब बायस नहीं पता कि बायस कहाँ तक के हैं, कहाँ तक मार्केट ऊपर जाएगा, कहाँ तक नीचे आएगा, और
अगर तो उन्होंने हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी वगैरह नहीं देखे तो यहाँ तक मार्केट गई, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पर या कोई एफपीजी है या लिक्विडिटी है, ये सब नहीं पता, वो बंदा यहाँ से ट्रेड लेगा और नीचे सेल साइड का ट्रेड लेके यहाँ पर बैठ जाएगा। यहाँ पर तुम्हारी एक छोटी सी गलती क्या हुई कि तुमने वो चीज़ नहीं सीखी कि हायर टाइम फ्रेम पर क्या होता है मार्केट में। हायर टाइम फ्रेम पर ये मार्केट ऊपर, यहाँ से अगर नीचे जा रही है तो कहाँ तक जाएगी, ये तुम्हें पता है, यहाँ तक जाएगी। अगर फिर यहाँ नीचे आने तक फिर तुमने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया कि अभी मार्केट यहाँ से टैप करके फिर नीचे जाएगी, क्यों जाएगी? अगर मार्केट को यहाँ तक जाना है तो यहाँ से नीचे क्यों ही जाएगी? ठीक है। तो ये अगर तुम छोटी छोटी चीजें जो गलती करते हो, वो तुम्हें सीधी बात है तुम्हारे पैसे को चुकानी पड़ेगी, तुम्हारा लॉस होगा, फिर तुम वो चीज़ों पर डाउट करोगे, ये ही होता है। ओके। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आया हो जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश की है। ट्रेडिंग में अगर तुमने देखा होगा तो वो ज़्यादातर लोगों का जो सोच है इसको लेकर, वो इसको ऐसे समझते हैं कि ये मतलब अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके बारे में ऐसा सोचेंगे कि ये मतलब बैठे बैठे पैसे कमाना चाहता है, ये इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता, मतलब ऐसे पैसे बनने लगते तो हर कोई कर लेता। तो अगर उनको ये चीज़ें समझाई जाएं कि ट्रेडिंग सच में इतनी ज़्यादा हार्ड है कि जो बंदा करता है वही महसूस कर सकता है ये चीज़ें, जो उस जिसको नहीं पता इसके बारे में, जो नहीं सीख रहा, वो नहीं समझ सकता है कि ये कितना ज़्यादा हार्ड है। जिसने अगर थोड़ा बहुत भी सीख के थोड़ा भी किया होगा वो महसूस कर सकता है, उसको पता होगा कि ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, इतना इजी नहीं है जितना सोशल मीडिया पर बताया जाता है। सोशल मीडिया पर तुमको थोड़ी टाइम में उन्होंने पैसा बना के दिखा दिया, इतना इजी नहीं होता ये सब, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और अगर तुम ट्रेडिंग में आ रहे हो तो हाँ, जल्दी पैसा बनाने की सोच लेके मत आना, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और एक प्रोसेस में टाइम लगता है। हर एक जो तुम्हारा वही है कि जो भी चीज़ें जो भी तुम कर रहे हो हर एक चीज़ में टाइम लगता है। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि तुम्हें जल्दी पैसा बना के दे दे, नहीं दे सकते। पैसा जल्दी बनाएगी पर तब जब तुम एक पूरा प्रोसेस पूरा करके जाओगे, वहां पर तुम्हारा पैसा बनेगा। ऐसा नहीं कि तुमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और तुम यहीं पे सोच रहे हो, यहीं मतलब तुम्हें जाना तो तुम्हारी जो मंजिल है वो यहाँ पर है, और यहाँ से तुमने स्टार्ट किया, तुम सोच रहे हो वो मंजिल चल के यहाँ पर आ जाए, कैसे आ जाएगी? तुम्हें वहां तक जाना पड़ेगा, तब जाकर तुम वहां पहुंचोगे। ऐसा नहीं हो सकता वो जहाँ तुम जाना चाह रहे हो वो जगह उठ के यहाँ पर आ जाए, नहीं आ सकती। जो प्रोसेस है इसका जाने का, तो वो तुम्हें जो रोड है उस पर जाना पड़ेगा वहां तक। ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक जो बिगिनर ट्रेडर है, मतलब ऐसे समझो जो आज आज से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको क्या क्या सीखना चाहिए, क्या आगे क्या करना चाहिए जिससे उसकी जो जर्नी है वो थोड़ी फास्ट हो जाए। जो टाइम किसी मतलब मैंने किसी किसी ने मेरे को बताया नहीं, जब मैं सीख रहा था तो मुझे किसी ने ऐसे बताया नहीं कि तुम क्या क्या जो ट्रेडिंग में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो सीखनी चाहिए, किसी ने बताया नहीं, तो जो मुझे दिखता था मैं वही सीखने लग गया। और फिर अब जाके मुझे मतलब जब मैं थोड़ा समझा ये चीज़ें, तब जाके मुझे पता चला कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही फालतू सीख ली जिनका कोई मतलब नहीं बनता आगे जाके, उनमें मैंने बहुत टाइम खराब किया था। तो जैसे मैं अभी 2 साल हो गए मेरे को,
तो जो जर्नी तुम्हारी, मतलब जो चीज़ तुम 1 साल में सीखने वाले हो, अगर तुम्हें उसका कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दे कि ये सीखना है, ये नहीं सीखना, तो तुम 1 साल की जर्नी को 6 महीने में कर सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारी समझ के ऊपर, तुम कितना जल्दी चीज़ों को समझते हो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बिगिनर ट्रेडर की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है और उसको क्या क्या करना है, उस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।